विकास पथ सेवा संस्थान द्वारा जल जंगल व जमीन विषयक एवं सार्थक चर्चा आयोजन भव्यता के साथ अर्छा बरेठी गांव में मंदाकिनी नदी के घाट पर किया गया। घाट में किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ जल संरक्षण के एक गीत के साथ हुआ। चर्चा में विचार व्यक्त करते विकास पथ सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर सिंह ने बताया कि संस्थान पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर 20 वर्षों से जन जागरूकता, वृक्षारोपण, नदी नालों की सफाई का कार्य कर रही है। उसी क्रम में संस्थान देश दुनिया में जलवायु परिवर्तन के संकट को दृष्टिगत रखते हुए इस वित्तीय वर्ष में 100 से अधिक स्थानों में, जिसमें नदी नालों के किनारे बसे गांव, स्कूल, कॉलेजों में जल जंगल व जमीन के संरक्षण के लिए चर्चा का आयोजन कर जन जागरूकता, वृक्षारोपण, नदी नालों में दहारे बनाने का सफल प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि जल वर्षा जल के एक एक बूंद पानी को बचाने के लिए ग्रामीण स्कूली बच्चों को प्रेरित करेंगे। जिला गंगा समेत चित्रकूट रानीपुर टाइगर रिजर्व के लिए जिला परियोजना अधिकारी गोपाल कृष्णा गुप्ता ने कहा है कि नदियों के किनारे खेतों में एकजुट होकर साफ सफाई और पेड़ अधिक से अधिक लगाएं एवं वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क पौधों को दिलाने में ग्रामीणों का सहयोग करें। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर सिंह ने पर्यावरण जल संरक्षण की दिशा में अधिक वृक्षारोपण करने का सभी को संकल्प दिलाया। इसी मौके पर डाबर कंपनी की ओर से प्रदत्त फ्रूट जूस, तेल, शैम्पू, नारियल जूस का वितरण किया गया। ने कहा कि आजकल जिस हिसाब से वृक्षों का कटान हो रहा, उस हिसाब से हम लोग वृक्षारोपण नहीं कर पा रहे हैं। सरकार लगातार वृक्षारोपण के लिए सभी को प्रेरित कर रही है। ऐसी दशा में पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। जीवन बचाने के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध जल की जरूरत है। जब तक पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहेगा, तब तक हवा, पानी, जल में हमें अशुद्धता के साथ नहीं मिलेगा। मनुष्य एवं स्वयं ही इसके लिए जिम्मेदार ले और जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक वृक्षारोपण का अभियान चलावे। हर व्यक्ति जल संरक्षण के लिए भी स्वयं जागरूक बने। चित्रकूट इंटर कॉलेज कवि के क्रीड़ा अध्यक्ष डॉक्टर रमेश सिंह चंदेल ने कहा कि वृक्षों के कटान होने से पर्यावरण असंतुलित हुआ है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हो रही। जितने अधिक वृक्ष होंगे उतनी ज्यादा वर्षा होगी। पेड़ लगाओ, पानी बरसाओ, इस नारे को हमें ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय कवि रामलाल द्विवेदी प्राणीत जी ने कहा है कि पुराणों में वृक्षारोपण तथा वृक्षों को बचाने के लिए स्थान दिया गया है। पीपल को पूजनीय माना गया है, जो हमें रात दिन ऑक्सीजन देता है, शुद्ध वायु, जीवन, प्राण की रक्षा करते हैं। उन्होंने स्वरचित जल, जंगल, जमीन की रक्षा सुरक्षा के लिए प्रेरणा गीत सुनाकर किसानों को आत्मबोध कराया। कहा कि मंदाकिनी दिनों दिन सूखती जा रही। विकास के दौर में चित्रकूट धार्मिक क्षेत्र में मंदाकिनी के स्रोत बंद हो रहे। सबसे ज्यादा चित्रकूट के मठ मंदिरों से निकले गंदे जल की वजह से मंदाकिनी प्रदूषित हो रही हैं। इसे बचाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। इसके अलावा जल संरक्षण करने के लिए भी हमें स्वयं जागरूक होना होगा। आवश्यकतानुसार जल का प्रयोग करें। आवश्यकता से अधिक पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। कार्यक्रम में संयोजक समाजसेवी सभासद शंकर प्रसाद यादव ने सभी ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि जीवन को बचाने के लिए हमें जल जंगल जमीन को बचाना होगा। मां मंदाकिनी अविरल बहती रहे, इसके लिए भी हमें चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने चिंता जताई कि आज मंदाकिनी बंधनोई बांध के आगे सूखी पड़ी मंदाकिनी की धारा रुक गई है। अर्छा बरेठी और दाहा लोहदा आदि गांवों में मंदाकिनी का बहाव नहीं है। यदा कदा गड्ढों में पानी भरा, यह बेहद चिंता का विषय है। कार्यक्रम का संचालन समाजसेवी लवलेश सिंह ने किया है। गोष्ठी में शिक्षक सुरेश कुमार, राकेश राजपूत, हनुमान यादव, जगन्नाथ वर्मा, प्रकाश वर्मा, सुरेंद्र प्रसाद, हरिचंद्र बैजनाथ, अयोध्या प्रसाद, राजकुमार सूबेदार, अमित, ललित यादव, प्रभु दयाल, शीश नारायण कुशवाहा, नरेंद्र कुशवाहा, दयाराम यादव, श्री कृष्ण, मोतीलाल, जितेंद्र तीर्थ, पप्पू निषाद, माता दीन चंद्रिका यादव, विशंबर यादव, राम भवन, फूलचंद्र, नामदेव, मिठाई लाल, विष्णु यादव, सुरेश नारायण कुशवाहा, ग्राम सजीवन यादव, जागरूक कुशवाहा, सुरेंद्र नाथ गुप्ता, अवध किशोर यादव, देशराज यादव आदि लोग मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया के साथ।
पूरे 2-3 जिलों में हमारे संस्थान का काम चलता है। अलग अलग मुद्दों पे काम चलता है। हम तंबाकू पे भी काम करते हैं। जो हमारे संस्थान की शुरुआत था वो इसी जंगल जमीन को लेकर के और राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के दृष्टिकोण से हमने ये शुरुआत किया था। मैं आदरणीय सुब्बाराव जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिन्होंने चंबल के 650 डाकों को समर्पण कराया था। उनके साथ मैंने काम किया है। उनके संरक्षण में मैं रहा हूँ। अभी पिछले साल उनकी डेथ हो गई, 93 साल के वो थे। और बहुत सारे लोग, आप लोग उनको जानते भी होंगे। वो एक जीवित गांधी थे हमारे बीच में, जिनके प्रेरणा से हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। हमारे शंकर भाई भी उनसे कई बार मिले हैं। कई बार उनके बड़े अच्छे सुंदर गीत हुआ करते थे युवाओं के, और हम लोग उनका जबरदस्त साथ देते थे। तो पूरे देश में अगर मैं जाना समझा तो उन्हीं के संरक्षण में जाना समझा, और हमें ये लगा कि नहीं, हमें अपने क्षेत्र में ही काम करने की जरूरत है। बहुत लोगों के पास पैसा है, बहुत लोगों के पास तरह तरह का धन है, लेकिन इस क्षेत्र में इस तरह से काम करने का कोई बहुत वो नहीं रखता है। घर में एसी लग गई और कूलर लग गए। आप सोचो कि अभी तक तो किसी को कूलर और एसी की जरूरत पड़ती नहीं थी, लेकिन आज एसी की जरूरत पड़ने लगी। अभी कितना है, अभी तो 40-45 पहुंच रहा है तापमान। आप सोचो कि कल कितना पहुंच जाएगा, फिर कौन सा एसी लगेगा। अभी तो लोग सोच रहे हैं हमारे घर में एसी लग गई तो पर्याप्त है, तो कोई जरूरत ही नहीं। जब अभी तो जरूरत नहीं थी, अब एसी की जरूरत पड़ गई, आगे चल के क्या 10 साल में अगर हम इसी तरह पेड़ पौधे करते रहे और कोई इस पे चिंतन नहीं करेगा, मनन नहीं करेगा, चर्चा नहीं करेगा, तो कोई भी कुछ हो भी नहीं पाएगा। और हम देखते देखते, मुझे लगता है आप सब लोग बैठे हैं और इस नदी के किनारे, जितना आप लोग जानते हो मैं नहीं जानता हूं कि ये कैसी बढ़िया निर्मल इसका पानी बहता था, आज कितनी दशा है, सूख गई है ना, इसकी धारा टूट गई है, लेकिन कोई चिंतन नहीं करता। आते हैं लोग ठेकेदारी के रूप में, बड़े बड़े डैम बना देते हैं, जो धारा भी रहती है वो भी ठप हो जाती है, सिल्ट जमा हो जाता है, सफाई का फिर ध्यान नहीं दिया जाता है। सिर्फ ध्यान देते हैं कि कैसे बड़ा सा प्रोजेक्ट आ जाए, पैसा आ जाए, तो यहाँ करके उसको नष्ट कर दें, पैसा निकल आए, खत्म, नदी बहे चाहे न बहे। भैया हमारा जीवन तो इस नदी से बिल्कुल बिल्कुल 10 लाख का बना है, लेकिन किस काम का है यहाँ के। आप सोचिए, ये हमारी जीवनदायिनी है, ये हमारी जीवनदायिनी है दादाजी। अगर ये नहीं होगी तो हम लोग बराबर से लाइन आगे आ जाइए आप, पोस्टर आगे ले लीजिए ना। आ जाइए, रुक जाओ भैया, पोस्टर के आगे ना आइए आप, पोस्टर के आगे मत जाओ। पोस्टर के हम करेंगे। मंदाकिनी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। मंदाकिनी कगर का कटाव कौन रोकेगा? हम रोकेंगे। कगर कटान कौन रोकेगा? हम रोकेंगे।